हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो शाम की दिया बाती हो चुकी है, शाम का व्लॉग है। अभी जो टाइम है वो 6 बज रहे हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं आपको अपना इवनिंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो नहीं है, पर कभी कभी बहुत कुछ हो जाता है। तो चलो अपना एक आज आपको रियल अपना इवनिंग रूटीन दिखाते हैं। जो कुछ भी है आज आप लोगों को व्लॉग में मिलेगा, तो बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो इतनी सारी कटिंग्स हैं। उसका परिवार में एक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें मुझे सम्मिलित होना है। मेरे पूज्य दादाजी चाहते हैं कि हमारा, यह हगारा लिखा हुआ है बेटा, इसे ठीक करो, माँ है ये, हमारा पूरा परिवार इसमें शामिल हो। ठीक है, फिर शामिल हो, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस आयोजन में भाग लेने के लिए मुझे अतः दिनांक ये से नवंबर से 25 नवंबर तक 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी कृपा, 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, एंड धन्यवाद। ये लाइन हटा दो। हाँ, दूध गर्म हो गया, दे दो, बैठ जाओ। तो यहाँ पे बच्चों को बैठा रखा है पढ़ने, और अपने लिए बनाई है चाय। बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म। तो यहाँ पे इवनिंग का जो है चाय पानी पी रहे हैं। तो पराठे जो सुबह बनाए थे मैंने दाल वाले, तो वो रखे थे, तो उन्हीं को मैंने चाय के साथ ले लिया है। चाय वगैरह पीने के बाद थोड़े से शाम के बर्तन हो रखे हैं, जो क्योंकि दोपहर में भी क्लीन नहीं किए, और महक ने आकर ना दोपहर में चावल बनाए थे तो उसके भी बर्तन थे। फिर खाना खाया था सभी ने, तो वो भी बर्तन थे। तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए। और मैंने ये देखा है अब मेरे घर में, अगर सिंक में बर्तन है ना, तुम 4 बर्तन छोड़ दो, वो थोड़ी देर में 8 बर्तन ना हो जाए तो कहने नहीं। तो अगर मैं सिंक क्लीन रखती हूँ ना तो बर्तन कम होते हैं, नहीं तो बस पीते रहते हैं, गिराते डालते रहते हैं, ये हाल होता है। तो फटाफट से मैंने टोकरा खाली किया क्योंकि बर्तन थे ज़्यादा। और जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तभी मैं टोकरे में टोकरा यहाँ रख के बर्तन मांजती हूँ। अगर थोड़े होते हो तो साइड में ही रख लेती हूँ और फिर बाद में टोकरे में डाल देती हूँ। तो यहाँ तनुष को पढ़ने बिठा रखा है, बिकॉज इनके 10 दिन के बाद में, मतलब 14 से आई थिंक इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो अभी पढ़ने बिठा रखा है। रूटीन में नहीं आ पा रही हूँ, वापस कोशिश पूरी कर रही हूँ अपने रूटीन में आने में, तो जिससे कि मेरे लिए भी फ़ायदा होगा और मेरे बच्चों के लिए भी। तो अभी क्या है, बच्चों को पढ़ने बिठाया है, बच्चे अपने पढ़ रहे हैं। इनका लिखना जो भी इनका सिलेबस वगैरह है वो मैंने है ना फ़ोटोकॉपी करके मंगवाया है। तो आज शायद वो ले आएंगे, तो बस इनके सामने टांग दूंगी तो उनको याद रहेगा कि हाँ कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं आने हैं, कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से चैप्टर्स आने हैं और एक्स्ट्रा क्या आना है, तो वो क्लियर रहता है। वैसे सच में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं या जो अपने आप ध्यान नहीं रख सकते हैं ना, ज़्यादातर जैसे महक है, महक अपने आप ही ध्यान रख लेती है कि हाँ उसका कौन सा सब्जेक्ट आएगा कौन सा नहीं। अब तनुष है, तनुष को चीज़ों को मुझे कराना पड़ता है। तो मैं यही करती हूँ, या तो मैं खुद ही अपने हाथों से लिख के एक स्लिप बना लेती हूँ, या फिर मैं फ़ोटोकॉपी करा लेती हूँ और ऐसी जगह टांग देती हूँ जो मुझे भी ध्यान रहे कि कौन से दिन कौन सा पेपर है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, वो मेरी आंखों के नज़रों के सामने रहता है। सो फिर मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहता है, तो मेरे हमेशा दिमाग में रहता है हाँ ये एक्सरसाइज हो चुकी हैं, मुझे ये कराना है। तो अपने आप को भी रिमाइंड हम कराते रहते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो यहाँ बर्तनों क्लीन करने के बाद आज खाने का काम कम है, बिकॉज क्योंकि आटा भी मेरे पास लगा रखा है, सुबह की रोटियाँ भी रखी हुई हैं, और राजमा जो बनाया था वो भी रखा हुआ है। तो अभी बनाने का कुछ है नहीं। अभी अभी ये आ गए थे ऑफिस से, तो मुझे लगा कि अभी तो मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करी है। तो ये आए, पर इन्हें कहीं वापस जाना पड़ा क्योंकि शायद कोई एक्सपायर हो गया था, तो उनसे उधर उनके घर गए थे। तो ये वापस चले गए हैं। मैं अपने आ गई हूँ बैठने के, कपड़े लगा देती हूँ जो 2-3 दिन के इकट्ठे हो रहे थे, बिकॉज क्योंकि धूप नहीं निकल रही थी। पर आज धूप अच्छी खासी निकली तो मैंने सारे कपड़े सुखा दिए थे। तो कपड़े लगाने के बाद मैं अपने और कामों में देखूंगी, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह भी मेरी साफ़ करनी बाकी रहती हैं। तो कपड़े लगा के हटी थी, इतने में ये इनका फ़ोन आ गया था। इनके लिए लगाया गर्म पानी। तो ये जब तक गर्म पानी हुआ, जब तक ये आ गए थे, फिर इनका नहाना धोना हुआ। अब नहा धो के इनको मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने कट की है गाजर, रेड कलर की गाजर। अब इंदौर में मुझे दिखाई देने लगी है, नहीं कुछ टाइम से तो दिखाई नहीं दे रही थी। तो अब गाजर बहुत अच्छी आने लगी है, बहुत ही अच्छी थी, बट एक मिठास कम लगी मुझे इस गाजर में। यहाँ पे मैंने कर दिया है राजमा गरम। मन में थोड़ा सा चल रहा था कभी ये गुस्सा ना करे कि मतलब दोबारा से
सुबह वाली सब्जी मुझे दे रही है, बट मैंने अपने घर में ये चीज़ देखी है। ये आप लोगों ने देखी है या नहीं देखी मुझे बताइएगा। जब कुछ अच्छी चीज़ होती है ना तो उसको बासी भी खा लेंगे, मतलब सुबह की शाम में भी खा लेंगे, शाम की सुबह में भी खा लेंगे। बट नॉर्मल जो अगर सब्जी हो, दाल वाल हो ना, तो उसमें ज़्यादा नखरे नहीं उतरते। तो राजमा चुपचाप से सबने खा लिया। तो अब मैं यहाँ पे फटाफट से रोटी बना रही हूँ और बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरे पास एक तो कमेंट आए थे अभी रिसेंटली, आपके हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हैं, आपकी हेल्प करते हैं, या हम तो इतना कुछ करते हैं घर में, बट हमारे हस्बैंड ना हमारी हेल्प करते हैं ना हमारी इज्जत करते हैं। देखिए, आप लोगों का एक भ्रम मैं तोड़ती हूँ, आज मैं कहूँगी। देखिए, बहुत सी लेडीज़ हैं ऐसे सोचती हैं कि शायद जो वर्किंग में हैं, जो पैसा कमा के दे रही हैं, हस्बैंड उन्हीं की ही इज्जत करते हैं, और हम जैसी जो घरेलू हैं, जो घर का काम कर रही हैं, हमें इज्जत नहीं दी जाती है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। देखिए, जब तुम खुद ही सोच रहे हो अपने बारे में कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो दूसरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके बारे में सोचे। देखिए, घर का काम करना भी कोई आसान बात नहीं है। आज आप कोई मेड हायर करेंगे ना, तो आपको उसको पैसे देने होंगे, वो फ्री में आके आपके घर का काम नहीं करके जाएगी। तो घर का काम ये आप अपने आप कर रहे हैं, मतलब आप अपने घर के पैसे बचा रहे हैं वो काम कर कर। तो आप अपने आप को छोटा कैसे समझ सकते हैं? आप वर्किंग से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? काम आप भी कर रहे हैं, और जो बाहर जा रही हैं काम करने, काम वो भी कर रही हैं, बट काम अलग अलग है। यहाँ आप घर का काम कर रहे हैं, वह ऑफिस का काम कर रहे हैं। जैसे सिलाई का काम मिस्त्री के काम से कंपेयर नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से ऑफिस का काम घर के काम से कंपेयर नहीं किया जा सकता। सब काम की अपनी अपनी एक अलग इंडिविजुअलिटी होती है, जिसको आपको खुद को भी समझना होगा। यहाँ पे जो सब्जियां थी वो साफ करके मैंने रख दी है। शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि महक के पास फ़ोन था, तो मैंने सब गोभी वगैरह सब कट करके रख दी है। ये जो काम हम करते हैं ना, ये हम अपनी सहूलियत, अपने बच्चों की सहूलियत, अपने हस्बैंड्स की सहूलियत के लिए करते हैं, अपने काम को अच्छा करने के लिए। जैसे ऑफिस वाले प्रिपरेशन करते हैं पहले कि हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो ये जो सारा काम हम अपने लिए करते हैं। जब आप अपनी ही इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस टॉपिक पे मैं बात बहुत कुछ कर सकती हूँ, फिर कभी करूँगी। गुड मॉर्निंग। तो ये है अगला दिन, रात को मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शूट करने के बाद, जो सब्जी वगैरह साफ करने के बाद मैं सीधा सो गई थी। मैंने फिर और कोई काम नहीं किया था, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी, हाँ सुबह जल्दी उठी थी, पूरा दिन हेक्टिक सा रहा था। ब्लाउज की मतलब कुछ कपड़ों की कटिंग की थी, वो मैंने अभी वहां रख दिए हैं उस वाली पॉली बैग में। वो मैंने आप लोगों को शो नहीं की थी, क्योंकि एक कटिंग करके मैं खुद देख रही थी पहले कि बिल्कुल परफेक्ट कटे। फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं क्योंकि मुझे उसी से रिलेटेड और भी चीजें कट करनी है, तो जब मैं कट करूंगी तो प्रॉपर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगी। इसी वजह से मैंने शेयर नहीं की थी। तो मैं फुल ऑन टायर्ड हो चुकी थी, बच्चों को पढ़ाना, घर के काम, और फिर कल का व्लॉग कल ही शूट करके मैंने आपको दिया, फिर इवनिंग का व्लॉग शूट किया, और बस थोड़ी सी हेल्प हो गई थी कि कल सब्जी नहीं बनानी पड़ी मुझे रात में। और फुल मतलब मैं आई बेड पे, और जो 2-4 बर्तन थे लास्ट में जो खाने के, वो भी क्लीन नहीं किए थे मैंने, तो मैं जाके सो गई थी। मतलब मेरे को इतनी नींद आ रही थी, थक गई थी मैं बहुत बुरी तरीके से। अभी बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ, क्योंकि आज ये छोड़ के नहीं आए, बिकॉज आज इनको टूर पे जाना था, तो इनको जल्दी निकलना था, मुझे लेट, तो फिर मैं छोड़ा, क्योंकि बच्चों का टाइम चेंज हो गया है सर्दियों की वजह से। और यहाँ पे अब हो रही है आज बारिश, तो अभी मैं बात कर रही हूँ तो आज ही वीडियो चला जाएगा। वो रात का वीडियो था, और अभी मैं ये जो क्लिप ऐड कर रही हूँ ना, तो ये मॉर्निंग की है। मॉर्निंग में यहाँ पे बारिश हो रही है, स्टार्ट हो गई है। आज ठंड थी यहाँ पे इंदौर में। इंदौर में ज़्यादा ठंड पड़ती नहीं है, बट अब की बार ऐसा लग रहा है कि हाँ अब की बार शायद ठंड अच्छी पड़ेगी। मतलब इतनी घर में तो नहीं है, घर में देखिए मैं विदाउट स्वेटर बैठी हूँ, बट बाहर है, गाड़ी पे है। मैं आज बच्चों को अंदर भी पहना के लेके गई, जैकेट डलवा के लेके गई, कैप लगा के गई, क्योंकि देखो एक्टिवा पे लगती है। हाँ बच्चे कार में जाते हैं जब, तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने कहा नहीं, क्योंकि तनुष को थोड़ा सा कोल्ड की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसको ज़्यादा कवर करके मुझे लेके जाना होता है। तो बच्चों को सुबह नहला धुला के, और इन्होंने भी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, जैसे बेड वगैरह बना दिया, कंबल वगैरह तय कर दिया, और ऐसे हेल्प करते छोटी छोटी हेल्प हो जाती है ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है सच में। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से आगे शेयर किया था, तो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो बच्चों को जैसे तनुष को नहला दिया आज उन्होंने, तो ये छोटी छोटी मदद बहुत बहुत हेल्प करती हैं।
तो बस यही सारा रहा। बच्चों को भेज दिया है। आलू गोभी की सब्जी बनाई, पराठे बनाए। सोची थी मेथी के बनाऊं, पर इनको जल्दी निकलना था तो फिर मेथी कट करने में थोड़ा टाइम लगता। साफ तो थी, क्योंकि धुल उसको कट करके धोने में भी थोड़ा सा टाइम लगता, इसलिए मैंने फटाफट प्लेन ही आटा लगा दिया। तो कल मैं देखती हूँ, कल तो सोच रही हूँ संडे में आलू गोभी के गोभी के पराठे बनाने की, क्योंकि महक को खाने हैं, और गोभी के और पनीर के पराठे बनाएंगे संडे को। इवनिंग का कुछ पता नहीं, इवनिंग में मे बी मैं दाल बनाऊं, वो तो चलो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चल जाएगा। तो इस ब्लॉग को करूंगी मैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे छोटे छोटे से ब्लॉग आ रहे हैं, पसंद कीजिएगा, और लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय। हैप्पी विंटर एंड हैप्पी सर्दी।